मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। भीषण गर्मी पड़ रही है, आप स्वयं देख रहे हैं कि मेरी अपनी टी शर्ट भीगी हुई है, शायद आपकी भी टी शर्ट भीगी होगी। और इसी गर्मी में पिछले 2.5 महीने से ऐसा चुनाव प्रचार चल रहा था जिसकी अलग गर्मी थी। आज राम राम करके उसका समापन समारोह हो गया। अंतिम दिन चुनाव प्रचार का आज था, जो ख़त्म हो गया शाम को। अब 1 जून को अंतिम चरण के वोट पड़ेंगे। 4 जून को इस देश को पता चल जाएगा कि उसे कौन सी सरकार मिलने जा रही है और आगे वो क्या करेगी। लेकिन जो शब्दों के तीर इस गर्मी में चले और जिन लोगों ने इन शब्दों के तीरों को देखना शुरू किया, या जो मुद्दे उछाले गए या जो वादे किए गए, उन्हें जिन्होंने समझना शुरू किया तो अपने ढंग से समझा होगा। मैंने पाया कि बहुत सारी मर्यादाएं दोनों तरफ से तार तार हुई। जब मैं दोनों तरफ से कह रहा हूं तो मैं पक्ष विपक्ष की बात कर रहा हूं। मर्यादाएं तार तार हुई, किसी ने एक दूसरे की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। इसलिए जो शब्द उछले, जो शब्द तीर के रूप में छोड़े गए, जो वादे उछाले गए, जो मुद्दे उछाले गए, मैंने कुछ नोट करने की कोशिश की है शब्दों को। वैसे तो बहुत सारे शब्द होंगे, और जो शब्द विज्ञान के विद्यार्थी होंगे या प्रोफेसर्स होंगे वे तो और भी शब्द शायद उन्होंने नोट किए होंगे। मैंने कुछ जो शब्द नोट किए, जो बहुत कई बार उछले, वे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। गारंटी, न्याय, लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, SC ST OBC, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, राम मंदिर, भारत पाकिस्तान, जंगल राज, शहनशाह, शाहजादे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, महिलाएं, MSP, भारत पाकिस्तान, डंका बजा, भ्रष्टाचारी, मीट मछली, मंगलसूत्र, भैंस, अधिक बच्चा पैदा करने वाले, घुसपैठिए, झूठों के सरदार, झूठ, मुस्लिम लीग, जेल, और अडानी अंबानी तो इतनी बार आए और अप्रत्याशित ढंग से अनपेक्षित जगहों से भी आए। टेम्पो, काला धन, परमात्मा ने भेजा है, विकास, चुनावी बांड, ये बहुत सारे शब्द मैंने कुछ नोट किए जो यहाँ पे उछले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने पाया वो संविधान को लेकर के पक्ष विपक्ष की ओर से सवाल उठे। दोनों ने कहा कि दूसरा संविधान को बदलना चाहता। देश की जो जनता संविधान शब्द केवल जानती होगी, संविधान में क्या है नहीं जानती होगी, उसे भी शायद इस बात का एहसास हो गया है कि संविधान कोई ऐसी चीज़ है जिसे बदलना इस देश के लिए ठीक नहीं होगा। मेरे एक मित्र हैं देवरिया में, मेरी तरह से ही नौकरी करते थे, रिटायर हो गए हैं, लेकिन थोड़ी रुचि है सामाजिक कार्यों में। मुझे उन्होंने आज फ़ोन किया कि वे अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ गांव में जा रहे थे, इसी तरीके से पता करने के लिए कि अभी जो माहौल चल रहा है उसकी क्या स्थिति है। बोले कि गर्मी के कारण हम लोग बेहाल हो गए और एक जगह पेड़ के नीचे बैठ के पानी वानी पीने लगे। एक बहुत ही सामान्य किस्म का बनियान पहने हुए और धोती पहने हुए उस भयानक गर्मी में ऊपर से गमछा ओढ़े हुए कोई व्यक्ति, सिर पर रखे हुए गमछा, उनके पास आए और बोले, साहब संविधान को बचाना है। अब अंदाज लगाइए, गांव का एक व्यक्ति, एक सामान्य सा व्यक्ति, सामान्य किसान होगा या मजदूर होगा, वो कह रहा है साहब, तो चूंकि लोग पैंट शर्ट पहने हुए थे, तो साहब संविधान को बचाना। इसलिए संविधान की बात मुझे लगता है कि जो दोनों पक्षों से उछली है वह काफ़ी दूर तक चली गई है, और नहीं जानते कि 4 तारीख को जो परिणाम आएगा वो संविधान के इस उछलने को लेकर के कौन सा गुल खिलाएगा। लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। जो लोग संविधान के बारे में कुछ सुने हैं उन्हें संविधान की किताब तो अवश्य ही खरीद लेनी चाहिए। संविधान का बेयर एक्ट हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, ताकि आपको पता चले कि आखिर संविधान है क्या, संविधान में क्या चीज़ है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा है, जिसको महात्मा गांधी ने रखा है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा, और जो हमारे देश की जो मनीषा है, जो हमारे देश की उपनिषदों का के समय से चली आ रही मनीषा है, और जो दुनिया भर में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हुई, जो पर्सनल लिबर्टी की बात आई, जो मैग्ना कार्टा साइन हुआ, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सारे के सारे शब्द आए,
जो सभ्य देशों में जो चीज़ें लागू हुई, उन सभी को निकाल करके जो हमारे तमाम गुरुओं ने, हमारे संत ऋषियों ने जो बातें कही, उनका निचोड़ करके जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान में कौन सी बातें हैं जिसको अगर कोई भी बदलने की कोशिश करता है तो नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम उसके खिलाफ उठ खड़े हों। हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग इस देश को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संकल्पित होते हैं और इस तरह के गणराज्य में सभी नागरिकों को हम सुनिश्चित करेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शब्द हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस तो हमने जोड़ा है, और फ्रेटर्निटी, ये चीज़ हमारे संविधान में है और लंबे काल से उपनिषदों के समय से है। हमारी ये भावना है, हमारे भारत का विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमने देखा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में है। हमने देखा है कि विष्णु पुराण में है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। इस भारत भूमि में जो लोग भी रहते हैं उन सभी के लिए सुनिश्चित करने की बात हमारे संविधान में कही गई है। कुछ मूल ढांचा इस संविधान के बारे में कोर्ट्स के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया है और ये मूल ढांचा उनका कहना है चरमरा गया तो फिर जिस पूरे आधार पे संविधान खड़ा है, ये देश की पूरी शासन व्यवस्था खड़ी है, वह चरमरा जाने के बाद भरभरा करके गिर जाएगी। इसलिए कुछ जो उन्होंने कहे कि कौन से मूल ढांचे होंगे, एक तो ढांचे में जो मैंने बातें कही इसमें पद निरपेक्षता शामिल है, इसमें संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसकी सुप्रीमेसी शामिल है, उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। हमारे मूलभूत अधिकार बहुत सारे दिए हुए हैं जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, हमारा मूलभूत कर्तव्य भी उसमें शामिल है, संघीय चरित्र हमारे पूरे के पूरे शासन व्यवस्था का है, राज्य भी हैं और केंद्र भी है और सभी के सुपरिभाषित दायित्व दिए गए हैं। हमारी जो न्यायपालिका है इंडिपेंडेंट है, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको केशवानंद भारती केस से ही लगातार कहा जा रहा है और अंततोगत्वा जिसको हम मिनर्वा मिल्स केस कहते हैं उसमें और जो बोम्मई केस है उसमें पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग ये शर्त है, बहुदलीय प्रणाली है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का अपनाया हुआ है, इसलिए बहुदलीय प्रणाली हमारे पास है और जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, सभी के सुपरिभाषित दायित्व, अधिकार और कर्तव्य सारे को सुनिश्चित किए गए हैं और चेक एंड बैलेंसेस के आधार पर ये चीज़ें चलती हैं। इसलिए हमारे संविधान में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पे हमारे देश को चलाया जाना है, इस न्याय की अवधारणा, इस समानता की अवधारणा, इस स्वतंत्रता की अवधारणा, जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा, जो लोकतंत्र की अवधारणा, जो समाजवाद यानी जिसको हम सामाजिक आर्थिक न्याय कहेंगे, इसकी जो पूरी की पूरी अवधारणा, इस पर देश चलाया जाना है। हमें ये देखना होगा कि जो देवरिया को व्यक्ति कह रहा है कि संविधान बचाना है, क्या इन चीज़ों को बचाने पर ही यह देश बचेगा? इस देश में कई विचारों के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई भाषा भाषी लोग रहते हैं, कई नस्लों के लोग रहते हैं, इसलिए सभी से मिला करके देश बनता है। और अगर इन सभी लोगों के बीच बंधुत्व तो रहेगा, जो संविधान कहता है, समानता रहेगी, समानता को स्थापित करने की जो कोशिशें जारी की हैं वो कोशिशें चलती रहेंगी, स्वतंत्रता रहेगी, तभी यह देश न्याय रहेगा, तभी यह देश फलेगा फूलेगा। और हमारा संविधान इन सब की गारंटी देता है मित्रों। इसलिए 4 जून के बाद जिसकी भी सरकार बने, नागरिक के रूप में हमारे आपका कर्तव्य है कि हम ये सुनिश्चित करें कि संविधान के साथ ऐसी छेड़छाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं मिलनी चाहिए जो भी सरकार चलाता हो, जो उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर दे। आपने सुना होगा
आपने पढ़ा होगा कि यह भी कोशिशें पहले करने की कुछ लोगों ने प्रयास किया था, कोशिशें उन्होंने की थी और उन्होंने सवाल उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानून को बदल देगा, कैसे उसे गैर संवैधानिक घोषित कर देगा। इसलिए कर देगा क्योंकि संविधान में उसको अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 13 में अधिकार दिया हुआ है, और सीधे अगर हमारे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये गारंटियां दी गई हैं और ये गारंटियां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दी गई किसी भी गारंटी से बड़ी गारंटी है, चूंकि संवैधानिक गारंटी है। अभी इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए उठा रहे हैं कि संविधान उसे कहता है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको निष्पक्ष होकर काम करना है, और अगर कहीं किसी को लगता है कि इसमें थोड़ी कमी आ रही है तो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि संविधान को बचाने का सवाल है। मैं नहीं मानता कि इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध कोई इस बात कह रहा है तो एडवर्सरियल रोल में है, तो संविधान को बचाने के रोल में है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो मित्रों, आने वाले समय में हमारे आपकी भूमिका बहुत बढ़ेगी, सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत बढ़ेगी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि संविधान की पुस्तिका मंगा लें और उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे लिपिबद्ध कर लें, और उसमें कहीं भी कोई किसी भी तरीके का हमला होता है तो हमें नागरिक के रूप में आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। संविधान हमें आवाज़ उठाने की आज़ादी देता है, निश्चित तौर से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिसका पालन हम सभी करेंगे। तो मैंने सोचा कि जब ये चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन समाप्त हो गया, पहली को वोट पड़ेंगे और 4 तारीख को सब कुछ पता ही चल जाएगा कि जनता के मन में क्या है। मैं आपसे इन बातों को शेयर करूं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।